बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होपफुली व्यूअर्स आप सब लोग अल्लाह के फजल करम से बखैर व आफियत होंगे। तो आज एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो आज हमने अपने किचन में रेडी किया है बिरयानी पुलाव, चिकन बिरयानी पुलाव, जिसमें बिरयानी के मज़े के साथ साथ हम पुलाव का टेस्ट भी लेंगे। तो इस रेसिपी को किस तरह से रेडी किया है ये तो वीडियो देखने में पता चलेगा। तो चलें चलते हैं जी। तो चिकन बिरयानी पुलाव बनाने के लिए 1.5 कप ऑयल ले लिया, देगचे में डाल लिया और साथ ही साथ ये 2 तेज़पात और कुछ साबुत गर्म मसाले इसमें जाएंगे, जिसमें 2 बादियान के फूल हैं, 1 टीस्पून काली मिर्च है साबुत, 6 से 7 लौंग हैं और 3 पीस दालचीनी के मैंने लिए हैं और 1 काली इलायची ली है। तो 1 मिनट ज़रा इनको फ्राई कर लेंगे, मसालों को फ्राई करके। और ये 5 मीडियम साइज़ के प्याज स्लाइस में कट किए हुए मैंने डाल दिए हैं और इनको अब हमने फ्राई करना है। थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर लेकर आना है इसका। और देखें जी, ज़बरदस्त सा प्याज हमारा फ्राई हो चुका है। अब इसमें से कुछ क्वांटिटी हम लेटर यूज़ के लिए निकाल लेंगे और बाकी में अब ये 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के थोड़ा सा भूनेंगे कि मज़ीद ज़रा खुशबू आ जाए। और फिर ये 1.5 किलो चिकन ले लिया मैंने और चिकन डाल के थोड़ी देर इसको लहसुन अदरक के पेस्ट और प्याज में भूनेंगे कि हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए। ये देखें, थोड़ा सा वाइट सा कलर इसका आ गया है। अब इस स्टेज पे ये मैंने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर कट करके डाले और थोड़ी देर बस उनको भी हल्का सा 2 से 3 मिनट मैंने चिकन में भुना है। और अब कुछ स्पाइसेस इसमें जा रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे कोई भी रेडीमेड मसाला यूज़ नहीं कर रहे। तो स्पाइसेस जो मैं डालूँगी उनकी डिटेल मैं आपको साथ बता देती हूँ। 3 टेबलस्पून नमक, 1.5 टेबलस्पून धनिया पाउडर है और 2 टेबलस्पून भर के मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है। इसकी जगह दूसरी मिर्च भी इस्तेमाल की जा सकती है। 1 टीस्पून गर्म मसाला पाउडर है और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है और 5 से 6 आलू बुखारे हैं, सूखे हुए आलू बुखारे। तो ये सारे स्पाइसेस डाल देते हैं। जैसे कि बार बार आपसे कहा जाता है कि अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसालों की क्वांटिटी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है जी। तो बस मसाले डाल के चिकन को थोड़ा सा भूनेंगे। बड़ी अच्छी सी इस वक्त खुशबू आ रही है, कुछ बिरयानी की कुछ पुलाव की मिक्स सी खुशबू। और इस स्टेज पे यहाँ 1 पाव दही, जो कप्स में 1 कप है, फेंट लिया था मैंने, वो डाला और दही डाल के मज़ीद जो है वो तकरीबन 5 मिनट में चिकन को भूना है और दही ने भी पानी रिलीज़ किया है। इस स्टेज पे थोड़ी देर ढक्कन लगाते हैं कि दही के पानी में चिकन थोड़ा सा टेंडर हो जाए जी। तो जनाब तकरीबन 3 से 4 मिनट में चिकन हमारा इस स्टेज पे आ चुका है। थोड़ी देर इसको ओपन रख के हम भून लेते हैं कि पानी ज़रा ड्राई हो जाए। व्यूअर्स, एक जो रूटीन की रिक्वेस्ट है वो साथ में करना चाहूँगी कि काइंडली लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। और अगर न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो जनाब ये देखें, ऑयल ऊपर आ चुका है और तकरीबन 5 मिनट चिकन को ओपन रख के मैंने पकाया है। और अब इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड करूँगी पानी, और पानी मैंने तेज़ गर्म पानी लिया है और तकरीबन 9 ग्लास मैंने पानी के लिए हैं, जबकि जो चावल हैं मेरे वो 6 ग्लास हैं। तो यानी 6 ग्लास चावल और 3 ग्लास मैंने इजाफी डाले हैं उसमें। तो ढक्कन लगा के इसको बॉयल आने देंगे। चावल पहले से धो के मैंने और भिगोए हुए हैं। तो जैसे ही इसमें ये बॉयल आया है, ये 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा साबुत जो है वो मैं इस स्टेज पे डाल रही हूँ कि यहाँ पे अगर डाला जाए तो इसकी खुशबू ज़रा ज़्यादा ही अच्छे तरीके से रच बस जाती है चावलों में। तो अब ऐड करते हैं चावल थोड़ा मैं एहतियात से डाल रही हूँ कि बर्तन की तह में थोड़ा पानी था वो साथ में ना जाए। मिक्स किया इसको और ढक्कन लगा दिया, थोड़ा सा ये पक जाए। ज़्यादा आपको पता है कि चावलों में चम्मच चलाने से चावल टूट जाते हैं। तो ये देखें, इस स्टेज पे आप इसमें नमक चेक कर सकते हैं और अगर कम लगे तो आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पे
हरा धनिया और पुदीना मिक्स मेरे पास थोड़ा सा डाल दूंगी और कुछ क्वांटिटी में बचा लूँगी। जो प्याज फ्राई निकाला था उसमें से भी हाफ क्वांटिटी अभी मैंने ऐड की है और कुछ बचा ली है। और इसी तरह से थोड़ी सी ये हरी मिर्चें हैं कटी हुई, ये भी कुछ डाली और कुछ मैंने रख ली। तो ये सारी चीज़ें डाल के हल्का सा इसको मिक्स करेंगे एहतियात से कि चावल जो हैं वो टूटे नहीं, कि ये सारे मसाले जो हैं वो, क्योंकि तय तो हम लगा नहीं रहे, तो ये सारा टेस्ट ताकि अच्छा सा सारे चावलों में मिक्स हो जाए। तो थोड़ा सा ये पानी भी इसमें नज़र आ रहा है, थोड़ा पानी मज़ीद ड्राई होने देंगे। तो जनाब ये देखें तकरीबन 4 से 5 मिनट में ये पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है। थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा है जो दम के लिए बेस्ट है। अब इस स्टेज पे 2 टेबल स्पून नींबू का रस इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, टेस्ट के लिए भी और अरोमा के लिए भी। और जो बचाया हुआ फ्राई प्याज था, धनिया पुदीना और हरी मिर्चें, ये सारी चीज़ें इसमें डाल देंगे जी। और अब ये बिरयानी एसेंस है मेरे पास, तो मज़ीद इसको खुशबूदार बनाने के लिए इसमें तकरीबन 1 टीस्पून के करीब बिरयानी एसेंस डाला है और थोड़ा सा इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब में येलो फूड कलर डाल रही हूँ, ऑप्शनल है। तो अब ये रुमाल रख के ढक्कन पे और दम लगाएंगे, नीचे पुराना तवा रख के, और पहले 5 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पे रखेंगे और फिर 10 मिनट जो है लो फ्लेम पे इसको दम दे देते हैं और फिर चेक करते हैं अपनी बिरयानी पुलाव। तो जनाब दम का टाइम कंप्लीट हो चुका और ये देखें ज़बरदस्त सा खुशबूदार सा बिरयानी पुलाव हमारा रेडी है। थोड़ी देर उसको मैंने ऐसे ही रख दिया था और अब हल्का सा इसको मिक्स करते हैं। एकदम से चम्मच नहीं चलाया जाता फ़ौरन दम से उतारने के बाद, तो 1 मिनट के बाद जब ज़रा उसकी भाप थोड़ी निकल गई तो चम्मच चलाया। तो चलें इसको सर्व करते हैं जनाब। तो ये देखें ज़बरदस्त सा बिरयानी पुलाव हमारा रेडी है। जिनको बिरयानी पसंद है उनको बिरयानी करके दें और जिनको पुलाव पसंद है उनको पुलाव कह के आप खिलाएं और तारीफ़ें वसूल करें। उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलते हैं किसी न्यू रेसिपी के साथ। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।